गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमने चैप्टर 13 द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का जो बर्थ था, जन्म के बारे में हम रीड कर रहे थे, ठीक है, इसकी मीनिंग समझ रहे थे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे यहाँ से द एम्स ऑफ यूएन, यूएन के जो लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, वो क्या थे। स्टार्ट करते हैं। द मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब उसका मेन मकसद था, उद्देश्य था कि जो वर्ल्ड की जो शांति थी और जो सुरक्षा थी को बनाए रखना, ठीक है, मेंटेन रखना। द रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन एंड सेक्स, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। जो रेस रहता है, ठीक है, रेस मतलब होता है जाति, रिलीजन मतलब धर्म, और सेक्स मतलब होता है लिंग, ठीक है, ये तीनों के आधार पर उन भेदभाव को दूर करना। द असिस्ट नेशन इन दीज टास्क एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स। दीज टास्क मतलब ये जो कार्यों में जो नेशन है, ठीक है, मतलब हमारे राष्ट्र का क्या करना, मतलब समन्वय, और जो एफर्ट मतलब वो जो प्रयास कर रहे हैं उनमें सहायता करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय अवॉइडिंग वेरी काइंड ऑफ वार बिग और स्मॉल, मतलब जो इंटरनेशनल जो शांति है और जो सुरक्षा है, उनको क्या करना, जो बड़े छोटे जो भी युद्ध हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, जो भी प्रत्येक प्रकार के, उनको अवॉइड करके और शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना। प्रिंसिपल ऑफ द यूएन, यूएन के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, उनके बारे में पढ़ेंगे। To the above aims, the UN has set the following principles, मतलब aims यहाँ पर मतलब कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत दिए हुए हैं यूएनए के लिए, ठीक है। द शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का यूज और जो थ्रेट थी, मतलब कोई भी खतरे से क्या करना, कोई भी खतरा से बचाना चाहिए। ओके, दे मस्ट सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल इट्स एक्टिविटी, क्या होना चाहिए इसमें, जो सभी एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करना, ठीक है, करना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट का जो घोषणा है, ठीक है, यूनिवर्सल जो घोषणा है उसके बारे में पढ़ेंगे। द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ यूएनए वाज द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज। यूएनए की जो अल्टीमेट कंसर्न है, मतलब अंतिम जो कंसर्न मतलब होता है चिंता, ठीक है, अंतिम जो चिंता है वो क्या है कि जो बड़े पैमाने पर जो ह्यूमैनिटी है, मानवता की कल्याण करना, मानवता की रक्षा करना। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स इन यूएनए इशूज द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई है, ठीक है, यूएनए को द्वारा। इट वॉज एडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948, मतलब और इसे अपनाया कब गया है, 10 दिसंबर 1948 को। इन 99 किरिबिती, नाउरू और टोंगा बिकेम द 187th, 188th एंड 189th मेंबर ऑफ यूएनए रिस्पेक्टिवली, मतलब यूएनए के जो मेंबर हैं कौन है, 99 में किरिबती, नेहरू और टोंगा को 187th, 188 और 189 मेंबर यूएनए का बनाया गया। इट विज द सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर नेशन टू इंश्योर दैट एक्सटेंड टू द बेसिक राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स, मतलब जो नेशन के लिए जो गाइडलाइंस है, ठीक है, निर्देश जो दिए गए हैं, मतलब सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों के लिए जो निर्देशित जो गाइडलाइन है उनका क्या करना, सेवा करना, और जो नागरिक हैं, जो सभी देयर सिटीजन्स, मतलब उनकी जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनके जो बेसिक अधिकार हैं को क्या करना, फैलाना, ठीक है, मतलब उनका विस्तार करना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स इन डिक्लेरेशन आर, मतलब उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, घोषणा की गई उनकी, जिसमें से फर्स्ट है द राइट ऑफ लिव एज फ्री सिटीजन, मतलब जो सभी को फ्री रहने का अधिकार है, ठीक है। द राइट ऑफ फ्रीडम टू वर्शिप, मतलब जो सभी को पूजा करने का क्या है, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, ठीक है, सभी को पूजा करने की स्वतंत्रता है, का अधिकार है। द राइट ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, सभी को एम्प्लॉयमेंट और जो शिक्षा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जो रोजगार है, रोजगार, और जो एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। द राइट ऑफ ट्रेवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी यात्रा करना का अधिकार। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जो समान काम के लिए समान वेतन। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो कानून के समक्ष क्या करना, समानता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, जो स्पीच है और जो मतलब जो भाषण और जो राइटिंग है, ठीक है, लेखन की स्वतंत्रता।
फ्रीडम टू मैरी अकॉर्डिंग टू वंस विश, मतलब मैरी अकॉर्डिंग टू द वंस विश, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार शादी की स्वतंत्रता, ठीक है, मैरिज करने की स्वतंत्रता। ये हो गया हमारा चैप्टर एंड। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया है टिक द करेक्ट आंसर। द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर, मतलब यूनाइटेड नेशन को कब गठन किया गया था इसका? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनए हैज मेड एफर्ट टू प्रिवेंट एंड मिसयूज, यहाँ बताना है यूएन ने जो मिसयूज की जो प्रिवेंट थे, मतलब मिसयूज को रोकने के लिए क्या प्रयास किए थे, मतलब डिस्ट्रक्टिव वेपन्स आ जाएगा इसका आंसर। जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स रहते हैं, जो हथियार रहते हैं, विनाशकारी हथियार को उन्होंने क्या किया था? रोकने का रूल बनाया था, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स। द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड इन 24 अक्टूबर एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को। द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन, मतलब सभी को फ्री रहने का अधिकार है। नागासाकी सिटी इन जापान, जो नागासाकी सिटी है, नागासाकी क्या है? जापान में सिटी है। देयर आर 194 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन नाउ, अब जो यूनाइटेड नेशन में जो मेंबर्स हैं वो है 194। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट फ्रॉम 1914 टू 1918, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग इक्वल पे ये है ह्यूमन राइट्स। द बर्थ ऑफ यूएन 24 अक्टूबर 1945, ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से 1918। वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से 1945। तो ये हो जाएगा हमारा मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट फ्रॉम 1914 टू 1918, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था, लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1942 से 1980, तो ये जाएगा ट्रू, यस। यूएन हैज़ नॉट एनी इट्स ऑन फ्लैग, यूएनए का अपना कोई भी फ्लैग नहीं है, तो यह जाएगा फॉल्स, क्योंकि है उनका। द हेड ऑफिस ऑफ यूएनए, यूएनए के जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? पेरिस में स्थित है, तो यह जाएगा फॉल्स, क्योंकि न्यूयॉर्क में वो एक यहाँ पर बताया गया था कि जो मैनहट्टन है वहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार वाज फॉट इन 1920, सेकेंड वर्ल्ड वार 1920 में लड़ा गया था, तो फॉल्स हो जाएगा। देयर आर 194 मेंबर्स कंट्रीज इन यूएन की जो कंट्रीज हैं 194 कंट्रीज हैं इसमें, तो हो जाएगा यस। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। वेयर डिड द यूएस ड्रॉप ऑटम बम्स इन सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यूएसए के द्वारा कहाँ पर बम गिराया गया था? यूएसए बम्स ऑन द टू जापानीज सिटीज, जो टू जापानीज जो सिटीज थी वहाँ पर गिराया गया था यूएसए के द्वारा। कौन कौन सी? हिरोशिमा एंड नागासाकी। व्हेन वाज द यूएनए फॉर्म, यूएनए का जो गठन कब किया गया था? द यूएनए वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, यूएनए का जो गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। व्हाट क्वालिटीज अ कंट्री टू बिकम अ मेंबर्स ऑफ यूएन, यूएनए की मेंबर्स बनने के लिए क्वालिटीज, कंट्री की क्वालिटीज क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, ओके। सेकंड हो जाएगा द मस्ट सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एक्टिविटी, मतलब सभी की जो एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करना होगा, ठीक है, करना चाहिए, और जो फोर्स का यूज़ करके जो भी खतरा है उनसे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए और बचाना चाहिए, है ना। तो हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकेंड 2 लिख लीजिएगा ओनली। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड यूरोपियन कंट्रीज टर्न टू एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, एशियन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ क्यों टर्न हो गई थी, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका आंसर 4 हो जाएगा सम यूरोपियन कंट्रीज वर ओनली एबल टू बिल्ड मशीन एंड प्रोड्यूस गुड इन लार्ज क्वांटिटीज, दे परचेस्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम द बैकवर्ड कंट्रीज एट वेरी लो प्राइजेस, द फिनिश्ड गुड्स वर ऑल्सो सोल्ड द बैकवर्ड कंट्रीज at high prices, thus they earn huge profits and become very rich, their power and greed both increased, they started making those countries their slaves or exploit them much and more, मतलब यहाँ पर बताया गया है, इसकी मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है। जो कुछ जो कंट्रीज थी यूरोपियन कंट्रीज, जो मशीन्स, मतलब मशीन का निर्माण और जो लार्ज क्वांटिटी में जो भी माल रहता था, ठीक है, जो गुड्स रहता था वो बनाने में सक्षम नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, वो जो पिछड़ी हुई जो कंट्रीज रहती थी
पिछड़ी जो कंट्रीज रहती थी उनसे वो कच्चा माल खरीदते थे और फिर उनको बनाकर तैयार करके और भाई उन्हीं को, ठीक है, उन्हीं को हाई प्राइजेस में क्या करते थे, बेचते थे। मतलब कच्चे माल को कम रेट में खरीदते थे और महंगे में उन लोगों को बेचते थे, जिससे उन लोग बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता था और वो अमीर हो गए थे, है ना, अमीर हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी और जो कंट्रीज उनको अपना गुलाम बना लिया था, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर आ गई थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा हमारा आंसर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, व्हाट डज सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिग्निफाई। यहाँ पर बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन का जो सिंबल्स है, मतलब प्रतीक क्या कहता है ना, क्या है, द सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिग्निफाई पीस एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल द नेशन ऑफ वर्ल्ड। मतलब उसका प्रतीक ही यूनाइटेड नेशन का सिंबल है, वो क्या है कि वर्ल्ड के जो नेशन है, सभी नेशन की इक्वालिटी मतलब समानता और शांति का प्रतीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा जो आज हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। द एम्स ऑफ यूएनए से लेके पूरा आपको बुक रीड करना है, ओके, मीनिंग समझना है और जो एक्सरसाइज हमने कराया है उसको फेयर कॉपी में नोट करना है और आप लोगों को ये क्वेश्चन एंड आंसर लर्न करना है, ठीक है। तो यही बस होमवर्क है आप लोगों का, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।